हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर देख रहे हैं ना, तो आपका एक लिंक बन जाएगा और वैसे भी आपका प्रीवियस टॉपिक कवर होगा, तभी आपको इसको करने का फायदा रहेगा। तो प्यारी सी स्मार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मर्टिन्स लेमा और इसके साथ हम 2 और 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर करेंगे इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। और अप टू लास्ट आपको सारे के सारे जो डाउट्स होंगे इसके लिए, वैसे तो डाउट आपका कोई रहेगा नहीं। और इसका नाम था ई मर्टिन्स लेमा। वाह, ये तो मेरे को दिखी नहीं पहले कभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर बोल रहा है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए आपको प्रूफ करना है कि हमारे पास जो समीशन होता है म्यू डी, अब म्यू हमारे पास क्या था, मोबिस फंक्शन था। अब जो बच्चों ने कल वाला आपको याद होगा तो एक बार तो देख लेते कि कल हमने क्या करा था। राइट, कल हमने करा था म्यू हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि आपका मोबियस फंक्शन। उसके लिए अंदर जो आप यदि n रख लेते हैं, n आपका नेचुरल नंबर रहता है, तो इसके 3 तरह के आंसर हो। 1 होता है आपके पास, 0 होता है आपके पास, और आंसर होता है -1 की पावर आपके पास 7। अब आपका 1 कब होता है, जब आपके पास n इज इक्वल टू 1 रहती है। और आपका 0 कब होता है, इफ आपके पास कोई नंबर p स्क्वायर आपका n को डिवाइड कर लेता है, वेयर p इज एनी प्राइम आपके पास रहता है, p इज एनी प्राइम है। और हमारे पास इसकी पावर ना -1 की पावर आ रहती है। यदि आपके पास n इज इक्वल टू p1, इसका कुछ अल्फा 1 आ गया, p2 इंटू इसकी कुछ अल्फा 2 आ गया, अप टू सोन ना। तो यहाँ पर पी आर इंटू अल्फा ऑफ आर आपके पास रहते हैं। मतलब कुछ भी आप प्राइम फैक्टरेशन के अंदर लिखकर चल रहे हो, और जहां पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ रहे हैं आपके पास, यहाँ पर आर आ रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इन सभी की पावर यहाँ पर आपको 1 1 1 दिखेगी, ठीक है। बिकॉज यदि किसी एक की पावर भी 2 आ गई तो फिर पी स्क्वायर आपका उसको डिवाइड कर जाएगा, तो फिर वो पहली कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पर ये 3 कैटेगरी थे म्यू फंक्शन की। आज हमने इन्हीं फंक्शन के लिए, आज क्या होगा हमारे आर्टिकल के अंदर, आप एक n डिफाइन करोगे, हमारे पास n क्या है, फिर आप उसके प्रॉपर डिवाइजर ढूंढोगे कि उसके कितने डिवाइजर आ रहे हैं। फिर उन सभी डिवाइजर जितने भी आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास D1 है, D2 है, आपके पास मान लो D3, 3 डिवाइजर है। तो आप क्या करोगे, म्यू ऑफ D1 आ म्यू ऑफ D2 आ म्यू ऑफ D3, इन तीनों का आंसर निकालोगे, ठीक है। अब ये समीशन की फॉर्मेशन के अंदर, तो वी कैन राइट इट इन समीशन फॉर्मेशन म्यू ऑफ डी, और डी हमारा एन को डिवाइड करता है। और वो बोल रहा है कि इसका जो आंसर आएगा ई मार्टिन्स के अकॉर्डिंग, इसका आंसर या तो आपका 1 होगा या फिर 0 होगी। अब 1 बोल रहा है कि यदि आपका एन 1 है फिर तो 1 रहेगा, अदरवाइज आपका मतलब 0 आएगा यदि आपके पास एन यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, एनी नंबर। तो ये 2 कैटेगरी हमें यहाँ पर प्रूव करनी, तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर कर लेंगे। अब n इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे, फिर n ग्रेटर देन 1 के लिए करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से करते हैं। तो जब हम इसका प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको लेट कर लिया कि हमारा जो कैपिटल एफ ऑफ एन हमने लेट कर रखा है, जो भी आपका समीशन है यहाँ पर म्यू ऑफ डी बे डी डिवाइड आपका एन है, तो इसको हमने एफ एन का नाम दे दिया, ठीक है जी। तो माय डियर स्टूडेंट, अभी हम पहला पार्ट कर लेते हैं। यदि हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 का मीनिंग हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो आपके पास जो एफ ऑफ 1 रहेगा वो आपके पास रहेगा समीशन ऑफ म्यू ऑफ डी, और डी आपके कितने डिवाइजर ऑफ 1 आ जाएंगे। अब माय डियर स्टूडेंट, हम सभी को पता है कि यार 1 को तो खाली 1 ही डिवाइड कर पाएगा, और तो कोई नंबर इसको डिवाइड ही नहीं कर पाता है ना। तो इसका मतलब सिर्फ इसका एक ही समीशन आएगा, मतलब डी की वैल्यू ओनली 1 रहेगी। तो आप जस्ट वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इसका आंसर म्यू ऑफ 1 आ जाएगा। और हमें पता है कि म्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होता है। कल हमने करा था कि यदि नेचुरल नंबर आपके पास 1 है तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट कैटेगरी आपकी होगी। कैटेगरी नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कि हमारी n ग्रेटर देन 1 है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ से आपके पास 2 टाइप का आंसर चलेगा। n आपके पास ग्रेटर देन 1 है, तो हम इसके वो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो हमारा n है वो किसी एक नंबर की पावर अल्फा की इक्वल है, मतलब p इज एनी प्राइम नंबर है और इसकी पावर अल्फा इज एनी नंबर है, ठीक है। हम ये चीज यहाँ पर मान लेते हैं। फोर सम हमने यहाँ पर फोर सम पे कर लिया, ठीक है। फोर सम पी, फोर सम प्राइम ऑफ पी हम यहाँ पर लेट कर लेंगे। तो देन हमारे पास क्या होगा, तो आपको ये पता है ना यहाँ पर डिवाइजर कितने होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ऐड करवा देता हूँ आपके लिए कि वी नो दैट, हमें पता है कि वी नो दैट, जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास 2 की पावर 5 है, बिकॉज 2 आपका प्राइम नंबर है, 5 आपके पास पावर अल्फा है, ठीक है। तो अब 2 की पावर 5 को 2 की आपको इसको 1 भी डिवाइड करेगा, 2 की पावर 1 भी डिवाइड करेगी, 2 की पावर 2 भी डिवाइड करेगी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो आपकी मतलब यहाँ पर जो 1 होता है एक्चुअल के अंदर 2 की पावर 0 रहता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो 1 से लेकर यहाँ से 1 से लेकर 2 की पावर 5 तक सारे के सारे नंबर्स उसको डिवाइड करेंगे। अब जैसे माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने n को p की पावर अल्फा लेट कंसीडर करा है, तो इस केस के अंदर हमारा p की पावर 1, p की पावर 2, p की पावर 3, p की पावर 4 और अप टू p की पावर आपका अल्फा तक सारे के सारे डिवाइजर रहेंगे। तो वो सारे के सारे आपको कैपिटल एफ एन के अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैसे मिलेंगे, तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं कि अभी हम जो एफ ऑफ एन की बात कर रहे हैं, तो अभी हम एफ ऑफ पी की अल्फा की पावर बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा
और यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा समीशन ऑफ म्यू ऑफ डी के अंदर, और डी हमारे पास वो आएंगे जो पी की पावर अल्फा को डिवाइड करेंगे। तो 1/1 पुट करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारा 1 डिवाइड कर लेता है, तो आपका यहाँ पर म्यू 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास पी की पावर 1 डिवाइड करेगी, फिर हमारे पास पी की पावर 2 आ जाएगी, फिर हमारे पास पी की पावर 3 आ जाएगी, और अब टू चलते चलते हमारे पास क्या होगा, म्यू और पी की पावर हमारे पास अल्फा तक हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। और मानकर चलते हैं कि इस केस के अंदर हमारा जो अल्फा ग्रेटर देन 2 है, कम से कम ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, मान लेते हैं कि कम से कम ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, जी हम यहाँ पर मान रहे हैं। ठीक है जी, मतलब यदि आपके पास अल्फा की पावर 2 होगी, या फिर आप ये भी मान सकते हो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, वो सारे केसेस के अंदर आ जाएंगे अल्फा का। आप चाहे सिंगल लेकर चलो, चाहे आपके पास डिफरेंट पावर है, सारे के सारे केस इसके अंदर ही हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां से देखो, अब जहां पर आपके पास आ गया डाउट, कहां पर हो सकता है वो मैं भी आपको डिस्कस करवा देता हूं। कहां पर डाउट हो सकता है मेरे डियर स्टूडेंट को और माय फेवरेट वन को। तो जैसे म्यू 1 आएगा तो इसका आंसर तो 1 होता है। अब यहाँ पर ना p की पावर 1 आ रही है, तो हमने कल ही करा था कि जब आपके पास n इज इक्वल टू पी, मतलब यहाँ पर p1 p2 अप टू p ऑफ r आएगा, तो हमारे पास जो इसका म्यू ऑफ n होगा वो आपके पास -1 की पावर r, मतलब जितने भी आपके यहाँ पर सिंगल सिंगल प्राइम्स आ रहे हैं, तो हमारे पास खाली एक प्राइम आ रहा है, तो इसका आंसर -1 की पावर 1 मिल जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर ना पी स्क्वायर आ रहा है, आपको मैंने अभी जैसे बताया कि जब भी आपका पी स्क्वायर आएगा तो पी स्क्वायर आपका एन को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब आपका जो म्यू ऑफ एन कितना होगा, 0 होगा। अब आपको पता है कि ये राजीव जो आपका पी क्यूब होता है ना, तो आपका पी स्क्वायर जो नंबर है वो पी क्यूब को डिवाइड करता है, और पी क्यूब आपका आगे एन को करता था, तो इसका मतलब पी स्क्वायर आपका एन को करेगा। तो जितने भी अब आपके इसके बाद P3 P4 P5 P6 अप टू P अल्फा तक जितने भी आपको P की हायर पावर्स मिल रही है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब P2 को आपका n को डिवाइड करेगा। अब हम सोच रहे सर P5 करा, अरे P5 n को करता ना, तो P5 को P स्क्वायर कर जाएगा, तो इनडायरेक्टली आपका P स्क्वायर भी आपकी n को डिवाइड करेगा, बिकॉज जब ज्यादा पावर करते हैं तो छोटी तो करेगी। तो इन सभी का आंसर आपको 0 मिलने वाला है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका आंसर 0 आएगा, तो आप जो सभी का आंसर आपको यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ये रीजन आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो बीच इम्प्लाइज आपका म्यू ऑफ n अगेन आपका 0 आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया। अब आपके पास यहाँ पर देखो ध्यान से, ये 1 था, -1 की पावर 1, तो ये आपका -1 निकल गया, आंसर 0 आ गया। तो f ऑफ n हमारे पास 0 आया कब, आपके पास जब हम n को मानकर चल रहे कि हमारा n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और यही तो हमने प्रूफ करना था n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। क्या सर जब कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज अभी हमने जो n की चॉइस ले रखी है, हमने सिंगल नंबर, मतलब जैसे हमने n को मान लीजिए कि हमने परफेक्ट स्क्वायर टाइप कुछ ऐसे ले रखा है कि हमारा जो n अभी हम 4 ले रहे हैं जिसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हो, हम यहाँ पर 9 ले रहे हैं जिसको हम 2 की पावर 3 की पावर 2 लिख रहे हैं, या फिर हमारा 8 हो सकता है जिसको हम 2 की पावर 3 लिख रहे हैं, या फिर हमारा 16 हो सकता है जिसको हम 2 की पावर 4 लिख रहे हैं। तो अभी जो हम n लिख रहे हैं वो हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं कि दैट कैन बी रिटन एज 2 की पावर समथिंग, है ना। और आपका 2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 1 यदि आपके पास रहेगा तो वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम अलग से केस कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट केस हमारे पास आएगा, सब केस बी आ जाएगा, उसके अंदर आप n को लेट कर लेंगे कि n हमारा p1 की पावर अल्फा 1 है, p2 की पावर अल्फा 2 है, p3 की पावर अल्फा 3 अप टू सोन p ऑफ r की पावर अल्फा ऑफ r आपके पास है। ठीक है, और यहाँ पर पी आई नॉट इज इक्वल टू पी जे, सभी के सभी आपके पास डिस्टिंक्ट रहेंगे, और ऊपर जो पावर्स है उनका मैटर नहीं करता, वो पावर सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है जी, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो सकती है एनी नंबर की, आप उसको इस फॉर्मेट में अंदर लिख सकते हो। तो जैसे आप लिखोगे और जैसे इसको आप एफ एन के अंदर लिखोगे, तो एफ के अंदर आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी, P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, P3 की पावर आपके पास अल्फा 3 अप टू सन PR की पावर अल्फा ऑफ R। तो जिन्होंने कल वाला लेक्चर देखा होगा उसके अंदर हमने बताया था कि हमारा जो म्यू ऑफ फंक्शन होता है ना, म्यू ए बी, इसके अंदर प्रोडक्ट आ जाए तो जो म्यू ऑफ ए इंटू म्यू ऑफ बी होता है, दैट इज इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। कल वाली वीडियो चेक कर लेना, वहां पर लिखवाया था कि म्यू के अंदर जब भी मल्टीप्लिकेशन आती तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप म्यू लगा सकते हो और बाद में उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो अब आपका जो एफ है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन म्यू ऑफ डी, है ना, तो म्यू फंक्शन के ऊपर सॉरी, तो हमारा जो एफ है वो हमारा मोबियस फंक्शन के समीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि मोबियस फंक्शन आपके पास मल्टीप्लिकेटिव है तो उन सभी का समीशन भी आपके पास जो आएगा वो भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो इसका मतलब आपकी एफ ही होल्ड करेगी। यदि एफ होल्ड करेगी तो यहाँ पर एफ आपका इंडिविजुअल लेवल पर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ के अंदर P1 अल्फा 1 आ जाएगा, फिर इंटू एफ के अंदर आपका P2 इंटू अल्फा 2 आ जाएगा, अप टू सो ऑन एफ के अंदर आपके पास PR इंटू अल्फा ऑफ R आ जाएगी। अभी हमने ऊपर वाले पार्ट के अंदर करा था कि जब भी P की पावर अल्फा आ जाएगी तो आंसर आपका 0 आएगा। तो P आपका कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम P1 P2 PR लिख रहे हैं, ये जस्ट हम लिख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइम्स है, और जैसे कि हमारा केस नंबर 1 के अंदर P प्राइम था तो ऐसे ये नंबर भी हो सकते हैं।
अब इसकी पावर अल्फा थी तो मैटर नहीं करता था कि अल्फा कितना है, तो हमारे पास भी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आ रहा है जी, मैटर नहीं करेगी। तो इसका मतलब आपके पास एफ के अंदर पी आई की पावर अल्फा ऑफ आई के सारे जीरो होंगे। तो पहला भी जीरो आ गया, मल्टीप्लिकेशन दूसरा भी जीरो आ गया, चलते चलते सभी के सभी जीरो, एंड हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास निकल कर जीरो आ जाएगा। तो अब एन आपका ग्रेटर देन 1 था तो आपका आंसर जे निकल कर आ गया। अब यहाँ पर जिन बच्चों को डाउट होगा कि सर ये मैं वैसे ही करवा रहा हूँ, वैसे इसको आपका अभी तो कवर हो ही गया कि मान लीजिए कि एन आपके पास 2 था, या फिर एन आपके पास 3 है, या फिर एन आपके पास पी है, जिनके अंदर आपका जो एन बन रहा है वो 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 या फिर पावर 1 वाला ही है ना। इस केस के अंदर जैसे आप एफ मतलब इसके अंदर लेकर आओगे तो आपके पास समीशन चला जाएगा, जहाँ पर म्यू के अंदर आपका डी आएगा, और यहाँ पर डी किसको डिवाइड करेगा, आपके 2 को डिवाइड करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट 2 को एक तो 1 डिवाइड कर लेता है, एक 2 डिवाइड कर लेता है। तो जैसे आप यहाँ पर डी की वैल्यूज पुट करेंगे 1 एंड 2, तो एक आपका म्यू 1 निकल कर आ जाएगा, एक आपके पास म्यू ऑफ 2 निकल कर आ जाएगा। म्यू 1 की वैल्यू 1 होती, और यहाँ पर इसकी पावर -1 की पावर आपको 1 दिखने को मिलेगी, बिकॉज 2 जो एन को लिख रहे हैं जस्ट इसका एक ही प्राइम फैक्टर है ना, एक ही प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो इसकी पावर -1 की पावर 1 आ जाएगी। तो 1 यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आंसर आपका 0 आ जाएगा। अब ये केस क्यों मेरा सर जी आपने, तो मैं बता देता हूँ कि जब हम अल्फा वाला कर रहे थे तो वहां पर आपको ये शायद माइंड में कहीं ना कहीं पर डाउट आ सकता था कि सर अल्फा हमारा मिनिमम कितना होना चाहिए। क्या अल्फा यदि हमारे पास 1 होगा, अल्फा की पावर 0 होगी तो आपका नंबर 1 बन जाएगा, वो हम ऑलरेडी कर रखे हैं। अल्फा की पावर 1 होगी तो मैंने अभी आपको करवा दिया। हाँ, और अल्फा की पावर 2 3 4 तो ये सभी के लिए होल्ड करता था। अल्फा की पावर 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, सभी के लिए ये होल्ड करता था, ठीक है। और जिन्हें को डाउट था तो उनके लिए हमने ये यहाँ से अलग आपको करवा दिया, लेकिन ये आपने एग्जाम मत करना, उसी के साथ आपका हो जाएगा। तो मोबियस जो यहाँ पर हमारा आज का पहला आर्टिकल था ई मर्टन्स लेमा, वो हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब इसकी क्रॉलरी आती है। अब क्रॉलरी कैसे करनी है, हाँ ना, एक आंसर होता है, ध्यान से देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक चीज आती है आपके पास यहाँ पर 1/n। अब यहाँ पर यदि आपके पास रहे इफ आपका, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि इफ n आपके पास 1 होगा तो यहाँ पर 1/1 आपके पास 1 आ जाएगा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसके अंदर जब भी आपको इंटीजर मिलेगा तो आंसर इटसेल्फ आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपका 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, लेकिन जैसे आप 2.9 लगाओगे या फिर आप 2.1 करोगे, इन दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 2 मिलेगा। तो ये कैसे मिलता है कि आपका नंबर यहाँ पर भी लाई करता है, जैसे मान लो 2.9 था, ये आपका 3 था, इस तरफ आपका 2 था, इस तरफ आपका 1, और ये आपका 0 अप टू 1 बैक चलते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम कैसे करता है, जा तो ये आपका आंसर सेम नंबर होगा यदि वो इंटीजर है, अदरवाइज ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जितने भी इंटीजर्स बन रहे हैं, जैसे 0 भी इंटीजर है, 1 भी है, 2 भी है, -1, उन सभी के अंदर से सबसे बड़े वाला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, उन सभी के नंबर 1, ये सोचो कि आपने लेफ्ट हैंड साइड के इंटीजर को चेक करना है, और उनके अंदर से सबसे बड़े वाला, तो सबसे बड़े वाला तो आपको उसका जो सबसे पहला इंटीजर मिलेगा वही मिलेगा, बिकॉज लेफ्ट साइड की तरफ चलते चलते आपके इंटीजर्स कम होना स्टार्ट करते हैं। इसका मीनिंग जो सबसे पहला होगा लेफ्ट साइड के अंदर वो सबसे बड़ा होगा, उसके नेक्स्ट वाला तो छोटा 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 होता चला जाएगा। तो यहाँ से जब भी आपकी वैल्यू पॉइंट में निकल कर आएगी तो बस खाली उसके अंदर आपको जो लेफ्ट साइड का सबसे पहला इंटीजर है वही निकल कर मिलेगा, तो वो हम यहाँ पर आंसर करने वाले हैं। तो अभी तो ये हुआ कि हमारे पास 1/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यदि n हमारे पास 1 है फिर तो 1 होगा। और नंबर 2 इसके अंदर क्या आता है, इफ हमारे पास राजे n ग्रेटर देन 2 होगा तो इन दैट बेस आपके पास आंसर कितना आएगा। अब देखो आप 1 को डिवाइड कर रहे हो 1 से बड़े नंबर से, तो आपका आंसर ऑब्वियसली 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि आप 2 पुट कर रहे हो, मान लीजिए आप 2 पुट कर रहे हो तो ये आपका 0.5 है, तो 0.5 की लेफ्ट के अंदर आपको 0 मिलेगा, है ना। या फिर आप n की वैल्यू 3 ले रहे हो तो आपका आंसर यहाँ पर ग्रेटेस्ट तो 0.33 समथिंग कुछ होगा, तो इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। अब मतलब 1 को नीचे n को 100 पुट करो तभी आपके पास 0.01 आ रहा है। अब 0.01 के लेफ्ट के अंदर सबसे पहला इंटीजर आपको 0 ही मिलेगा। या फिर आपको कोई डाउट है तो आप n को यहाँ पर 1 लाख पुट कर लो, कुछ भी आप कर लो, तो जितना भी आप लगा सकते हो, 0.000001। अब इसको मैच मत करना, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, हाँ कर सकते हो, सही है। तो अब इस नंबर की यदि आप लेफ्ट में देखेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो कहने का मीनिंग ये आ जाएगा कि हमारा जो एक 1/n होगा इसके 2 आंसर आ रहे हैं। एक तो 1 आएगा इफ हमारे पास n = 1 है, और एक 0 आ जाएगा इफ हमारे पास n ग्रेटर देन 1 है। अरे वाह, इसका आंसर भी यही आ रहा। और जो हमने आज करा था ये वाला समेशन ऑफ म्यू ऑफ डी, यहाँ पर डी हमारा गिवन नंबर n को डिवाइड करता था तो उसका आंसर भी सेम था। तो कहने का मीनिंग कि ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट आप जा रख सकते हो कि जो हमारा समेशन होता है d डिवाइड n और हमारे पास म्यू ऑफ d, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/n हमारे पास आएगा। तो इट इज अगेन वन ऑफ द रिजल्ट फॉर अस।
तो पहला आर्टिकल हमने यहाँ पर करा ई मर्टेंस लेमा, प्लीज आप खुद से इसको ट्राई करके देख सकते हो। और इसी के साथ हम करेंगे यहाँ से इसका प्रूफ दे लो जी, इसका जो क्रॉलरी थी मैंने अभी आपको बताई वो वाली आ जाएगी कि इन दोनों के आंसर हमारे पास सेम होते हैं। कैसे होते हैं मैंने एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर समझा रखा है, इन्होंने तो खाली डायरेक्ट लिखा ही है ना, तो हम तो एक एग्जाम्पल लेकर आपके डाउट्स आने ही नहीं दे रहे, बिकॉज मैथ है जी, डाउट आएगा। आप बच्चा पार्टी, आप स्टूडेंट हो तो आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, जो आपको करवा रहा है वो उसका पता नहीं कितने टाइम्स होगा, तो उसका जो फर्ज बनता है, उसकी जो ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आपको हर एक चीज़ इसको बैक जाकर समझाने की कोशिश करें, ना कि ये कि आप खुद से कर लेना या फिर आप खुद से कर पाएंगे या फिर आपसे खुद से हो जाएगा। वो सारी चीज़ें एक बार तो हेल्प करना बनता है, एक बार तो गाइड करना बनता है आपका ना, तो वो हम यहाँ पर करने की कोशिश करनी है। एग्जाम्पल नंबर जो 1 थी वो हमने कल कर ली थी, आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे इसका। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या है कि वी वांट टू शो दैट फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यदि हमारा n कम से कम 3 है या फिर 3 से बड़ा है, तो आपके पास जो समीशन यहाँ पर आप लगाओगे k की वैल्यू 1 से लेकर n तक, म्यू के अंदर आपके पास फैक्टोरियल के इसका आंसर ऑलवेज 1 आता है। ये क्या बोलते हैं इसने, अब उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि यदि आपके पास n कम से कम ग्रेटर देन 3 है, इसके नीचे वाले के लिए नहीं बोल रहा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोल रहा है आपके पास। और जो अब आप समीशन लगाओगे k इज एनी नंबर जो 1 से लेकर आप n तक जाओगे, और म्यू के अंदर आप यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर की लगाओगे, फैक्टोरियल के अंदर की, ठीक है, करेक्ट के नहीं, इसका आंसर ऑलवेज 1 आएगा। अब इसको हम इंडक्शन से करेंगे, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, तो आप लिख सकते हो कि वी प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से हम करेंगे। तो फर्स्ट केस ये बनेगा कि टेक n इज इक्वल टू 3, हम n को 3 लेट करके चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आपके n 3 है ना, तो n 3 है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, हमने समीशन लगाना, k की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक चले जाएगी, म्यू के अंदर आपका आ जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल k ही रहेगा, और इसको आप ओपन करोगे तो एक बार k की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो म्यू ऑफ 1 आ जाएगा, k की वैल्यू 2 पुट करोगे म्यू ऑफ 2 फैक्टोरियल आएगा साथ में, ठीक है, और प्लस म्यू ऑफ फैक्टोरियल 3 आपके पास आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जो म्यू 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, और 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 होता है, सभी को पता है, और 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 सभी को पता है 6 होता है, ठीक है। अब जो म्यू 1 है उसका आंसर तो सभी को पता ही है यार, अभी तक तो हमने कर लिया कि म्यू 1 का आंसर जब आपका n 1 है तो 1 ही होगा। अब जो ये वाला ना म्यू 2 है, इसका होगा -1 की पावर 1, बिकॉज ये आपका p की पावर 1 है, मतलब खाली एक p आ रहा है। अब इसका किसको नहीं पता है तो इसको हम प्राइम फैक्टरेशन निकाल लेते हैं, 2 इंटू 3 इसके 2 प्राइम फैक्टर निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, इधर से -1 है और इधर से -1 की पावर 2 आपको मिल जाएगी, बिकॉज 2 प्राइम फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं। सर 2 आ रहे हैं, अरे हाँ 2 आ रहे हैं, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन P1 इंटू P2 टाइप आ रही है, ना कि आपके पास P स्क्वायर वाली, वो चीज़ मत सोचना, वो तब आता है जब यहाँ पर 4 होता है, बिकॉज फिर हम उसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2 स्क्वायर आ जाता फिर वो 0 आता। अब यहाँ से 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, -1 का पावर 2 बचेगा तो आपका +1 आंसर निकल जाएगा। तो पहले वाला तो हो गया हमारा प्रूफ। हम प्रूफ भी यही करना चाहते थे कि हमारे पास म्यू के अंदर फैक्टोरियल के यदि आता है और के की वैल्यू 1 से लेकर n तक जाती है और n आपका मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए तो आपका आंसर 1 आता है। आज थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन वी वांट टू, मैंने आपसे प्रॉमिस करा कि हम अभी कंटिन्यूटी बनाकर रखेंगे। आई ट्राई कि यार यहाँ पर ब्रेक ना हो, हर रोज एक लेक्चर है, बिकॉज आप लोग कितना प्यार करते हो, इतना शेयर करते हो ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि आप एक बार मतलब डायरेक्ट डिपेंड कर रहे हो हमारे चैनल के ऊपर, तो मेरा फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है और इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको डेली कुछ ना कुछ दूँ, ठीक है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर क्या होता है, हम एज्यूम करेंगे, अब हमने एज्यूम किया कि हमारा रिजल्ट ट्रू है, एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू, वो हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे पास ट्रू हो जाता है, 4n इज इक्वल टू m, और यहाँ पर आप जो m ले रहे हो वो आप ग्रेटर देन 3 ले रहे हो, बिकॉज 3 के लिए तो हमारा कर लिया। अब यदि हम मान लें कि यदि हमारा n m है तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो रहा है, इसका मीनिंग कि k की वैल्यू हम 1 से लेकर n तक, अभी n तो आपका m आ जाएंगे, और म्यू ऑफ फैक्टोरियल ऑफ k का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, जो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे इंडक्शन के हेल्प के साथ, नाउ वी शैल प्रूव इट इज ट्रू, नाउ वी शैल इट इज ट्रू 4n इज इक्वल टू m+1। अभी हम m+1 के लिए रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि m+1 तक जाने तक भी हमारा आंसर 1 रहता है, तो फिर आप इंडक्शन लगाकर बोल सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये +1 के अंदर इंडक्शन करी थी, वही स्टेप मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, k की वैल्यू 1 से लेकर हमारे पास m+1 तक चलेंगे, और म्यू ऑफ हमारे पास जो k फैक्टोरियल आएगा उसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आप अपने समीशन को क्या कर सकते हैं, हम हमारे समीशन को जैसे ओपन करना स्टार्ट करेंगे, तो मान लीजिए कि हमारे पास k की वैल्यू जैसे अब 1 आ रही है ना,
मान लीजिए आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करने शुरू करिए, तो आपके पास म्यू ऑफ फैक्टोरियल 1 आ सकता है, म्यू ऑफ फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, चलते चलते आपके पास म्यू ऑफ फैक्टोरियल m आ जाएगा, है ना। और फिर लास्ट जो टर्म आपके पास है म्यू के अंदर आप m+1 पुट कर रहे होंगे, ठीक है। स्पेस नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख देते हैं, थोड़ा सा साइड में। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा म्यू ऑफ फैक्टोरियल m, और लास्ट में आ जाएगा म्यू ऑफ फैक्टोरियल के अंदर आपका m+1 आपको दिखेगी, ठीक है। मैंने क्या कर रखा, मैंने जस्ट आपका जो फैक्टोरियल मतलब समेशन उसको ओपन कर दिया कि हमारे पास k की वैल्यू 1 से लेकर m+1 है, तो आप k को 1 2 3 4 m पुट करेंगे, फिर m+1 तक पुट करेंगे। अब माय डियर स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ से 1 से लेकर m वाले को यदि मैं वापस समीशन की फॉर्म में लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। मतलब ये आपके पास म्यू ऑफ k फैक्टोरियल और यहाँ तक k की वैल्यू 1 से लेकर m तक जा रही थी, ठीक है ना। तो सर आप पहले खोलते ही ना, मैंने इसलिए खोला कि यार बच्चों को डाउट ना हो कि हम इसको कैसे ब्रेक करें। तो जो लास्ट वाला था उसको नहीं हमने वापस लेकर आना, उसको हमने अलग से लेकर आना। अब इस ऐसा क्यों करें, बिकॉज जो पहले वाले का आंसर आना, इसका आंसर हमारे पास मिल रहा, ये आंसर हमारे पास है, तो इसका आंसर हमारे पास बाई इक्वेशन नंबर 1 ये हमारा 1 है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लेंगे, इसका आंसर तो 1 आ गया। तो सर अभी m+1 का क्या करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट अभी आपको m+1 का क्या करना है, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ रफ कम के अंदर। अभी जब हमने माना कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो जो m हमारे पास है वो ग्रेटर देन 3 है, तो कम से कम राजी आपका m क्या होगा, यदि आप 3 भी मान लेते हो, मान लीजिए कि आप 3 भी मान लेते हो, तो आपका m 3 हो सकता है, आपका m 4 हो सकता है, आपका m 5 हो सकता, आपका m 6 होता, कुछ भी हो सकता। यदि m 3 है तो फिर m+1 तो आपका 4 होना था, m+1 तो आपका 5 होना था, m+1 तो आपका 6 होना था, और m+1 तो आपके पास 7 होना था। तो जब आप इसका फैक्टोरियल लगाओगे, किसका सर जी फैक्टोरियल, जब आप m+1 का फैक्टोरियल लगाओगे मीन 4 का फैक्टोरियल हो गया, m+1 का फैक्टोरियल मीन 5 का फैक्टोरियल, m+1 का फैक्टोरियल मीन 6 का हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा केस ले रहे हो। तो हमने कम से कम वाला केस भी कर लिया, सर जी m=3 वाला तो पहले हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोचने में क्या जाता है, कम से कम तो m3 रहेगा ना, लेकिन m+1 क्या बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रखे हैं। मैंने तो पहले सोचा था कि m तो हम ग्रेटर देन 1 मान रहे हैं, 3 मान रहे हैं, बिकॉज 3 वाला केस अलग से कर दिया। लेकिन यार सोचकर देखो कि यदि हम वो दो केस नहीं करते, डायरेक्ट यहाँ से m+1 निकालते हैं, और अकॉर्डिंग उसने बोला कि आपका कम से कम नंबर 3 होगा, तो m को 3 ही क्यों ना मान ले, मानने में क्या जाता है, ठीक है। कहते हैं ना जब आप कुछ चीजें मान रहे हो कि आप होटल में बैठे हो खाना खा रहे हो, यदि आप मूंगी मसर मान रहे हो तो फिर तो फॉल्ट तो आपका है ना, तो आप शाही पनीर इमेजिन करिए, आप कुछ और इमेजिन करिए, ठीक है। तो उसके अंदर ऊपर जाना है, इस इधर हमने नीचे जाना है, ठीक, कम से कम क्या हो सकता था, कम से कम कितना गिर सकते हैं, तो गिरने की कोशिश करिए तो फिर भी हमारा 4 फैक्टोरियल निकलता है। और माय डियर स्टूडेंट जब आप 4 फैक्टोरियल, मैं अभी यहाँ पर देखो, जब हम 4 फैक्टोरियल की बात करते हैं, इसको आप ओपन करोगे तो आपको 4 × 3 × 2 × 1 मिल जाएगा। अरे वाह जी वाह, यहाँ पर जो आपको नंबर मिला ना 4, ये काम की चीज है। अब इस 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, यहाँ पर 3 × 2 × 1, बाकी नंबर एज इट है। तो इसका मतलब ये जो 2 की पावर 2 आपका फैक्टर बन रहा है, तो विच इम्प्लाइज की 2 की पावर 2 हमारी डिवाइड करेगी इस पूरे नंबर फैक्टोरियल 4 को डिवाइड करेगी। 2 की पावर 2 का मतलब कि हमारे पास एक ऐसा पी प्राइम है जिसका स्क्वायर हमारे फैक्टोरियल 4 को डिवाइड कर रखा है। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, हमारा जो फैक्टोरियल 4 का आंसर रहेगा जो कि हमारी n है वो 0 बन जाएगा, बिकॉज जिस भी नंबर को p स्क्वायर डिवाइड करती है उसका आप जैसे मोबियस फंक्शन निकालते हो, उसका जैसे आप मोबियस फंक्शन निकालते हो उसका आंसर आपका 0 आएगा, जब हमने डेफिनेशन ऑलरेडी कर रखी है। सर जी अरे ये तो कमाल हो गया। और माय डियर स्टूडेंट अब कमाल तो आगे होगा, जब आप 5 फैक्टोरियल की बात करें तो ये आपको 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अब जितने भी 4 के बाद वाले मिलेंगे आपको 4 एज अ गेस्ट वहां पर मिलेगा, और जैसे 4 आपका गेस्ट बना लिया तो 4 को काटने के लिए 2 की पावर 2 आपकी प्रेजेंट रहेगी, तो 2 की पावर 2 4 को कट कर रही है तो वो आपके पूरे 5 फैक्टोरियल को कट करेगी। 2 की पावर 2 आपका पूरे का पूरा n फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा जब आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रहेगा। तो इसके अंदर इन सभी नंबर का आपके पास जो म्यू ऑफ के m+1 है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। सो बी गेट, है ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि सो बी गेट इट इज इक्वल टू 0। सर ये लिखना है, हाँ आप इतना कुछ लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका 1 आ गया और इसका आंसर आपका 0 आ गया, टोटल आंसर हमारा 1 हो गया, और ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो जाती है। और ये जो रीजन आपने देना, रीजन आप साथ में दे सकते हो, जहाँ से आप एक बार लेक्चर को वापस से देख सकते हो, वापस से सुन सकते हो, इसको थोड़ा पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर आप इसको कर सकते हो। और एक बार मैं बुक से आपको डिक्टेट करवा देता हूँ, ये बुक के अंदर भी हमने क्या कर रखा है, इसके अंदर ये 3 वाला इंडक्शन हो गया, तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लेना, सो दैट कि आपकी जो लाइन्स है आप परफेक्ट लेना चाहते हो बुक के अकॉर्डिंग वो लिख लेना। और यहाँ पर जब आप m+1 वाला करेंगे तो इनका ये यहाँ पर देख लेना कि ये 0 होता है, यहाँ पर पी स्क्वायर इनको डिवाइड कर लेता है, यहाँ से ये हो जाएगा, जहाँ से वो हो जाएगा, और लास्ट लाइन 2 आप यहाँ से लिख लेना
कि therefore result is true for n is equal to m plus 1 and hence it is true for all n greater than equal to 3 by mathematical induction। तो हमारा ये पूरे का पूरा टॉपिक हो गया। अब ये लोग यहाँ पर बहुत कम समझाते हैं, लेकिन हमें पता है कि आपको जो डाउट आ सकते हैं तो वो सारे के सारे मैंने एग्जांपल लिखकर आपको समझा दी। कमेंट करना मत भूलना कि सर जी मैथ्स इतना भी मुश्किल नहीं जितना एक क्लास में लगता है ना। वो कमेंट यदि आप डालते हो इसका मतलब आप सुन रहे हो लेक्चर को, ठीक है। तो वो कमेंट बाकी बच्चों के लिए एक मोटिवेशन हो सकता है जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आएगी वो देख लेते हैं क्या करनी है उन्हें। एग्जांपल नंबर 3 है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है एक ऐसा पॉजिटिव नंबर, ये हमारी इंपॉर्टेंट है। आप एक ऐसा, उसने ए वर्ड बोल दिया, आप एक ऐसा इंटीजर फाइंड करके दिखाओ जिसका म्यू ऑफ एन प्लस 1 और म्यू ऑफ एन प्लस 2 3 के इक्वल हो। मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव साथ अगर नंबरों का म्यू आपने निकालना वो आंसर 3 होना चाहिए। ये दिक्कत में डाल दिया हमें यहाँ पर। वी वॉन्ट टू फाइंड अ एन सच दैट हमारे पास म्यू ऑफ एन और उसका जो नेक्स्ट वाला नंबर है म्यू एन प्लस 1, उसका जो नेक्स्ट वाला नंबर है म्यू एन प्लस 2, जिनका आंसर 3 होना चाहिए। अब ये 3 आंसर कैसे आएगा ना, अब जो आपके पास म्यू ऑफ एन की वैल्यू होती है, हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 होती है, 0 होती है, -1 की पावर r होती है, मतलब -1 ही निकलेगी। जा तो r की वैल्यू ऑर्डर रहेगी तो -1 आएगा, इवन रहेगी तो +1 आएगा, ठीक है। इफ यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 था, यहाँ पर आपका p स्क्वायर डिवाइड करेगा n को, यहाँ पर n इज इक्वल टू p1 p2 अप टू सम p ऑफ r। ये आप खुद से डेफिनेशन कवर कर लेना। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि मैक्सिमम जो हमारे पास वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ एन इज 1 होती है। अब ये 1 होगी और 1 होगी ना। अब यहाँ पर आप 3 नंबर को ऐड करोगे, अब 3 नंबर का सम 3 कब होगा, जब तो अब 3 नंबर का सम 3 कब होगा, और मैक्सिमम जब आपको पता है कि मैक्सिमम 1 1 होना चाहिए, तो इसको मतलब इंडिविजुअल शुड बी 1 1 1, बिकॉज यदि इनके अंदर से एक भी 0 जा, बिकॉज दूसरी ऑप्शन 0 -1 की बनती है। यहाँ पर आप ऐसा सोच सकते हैं कि सर एक नंबर आप 5 ले लो, बाकी दो -9 कर लो, -1 और -1 कर लो। यार 5 कर ही नहीं सकते। हमारे पास म्यू के अंदर आप कुछ भी रख कर लेकर आ जाओ, कुछ भी नंबर लेकर आ जाओ, आपका मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 और सेंटर में 0 आएगा। तो यदि आप किसी 2 को बोल रहे तो आपको 3 को सेपरेट करना, तो 3 के आप एक ही आपके पास भी रहेगा कि आप 1 + 1 + 1 आप करोगे तभी 3 बनेगा। बिकॉज यदि आप किसी दूसरे नंबर को 0 ले तो फिर आपका मैक्सिमम 2 जाएगा, या फिर -1 आने के कारण आपका फिर आंसर 1 चला जाएगा, तो वो दिक्कत है। तो यहाँ से आपकी स्प्लिटिंग होगी तो फिर वो 1 1 में ही होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, फॉर गेटिंग, तो हम ये लिखेंगे कि फॉर गेटिंग म्यू ऑफ एन प्लस म्यू ऑफ एन प्लस 1 प्लस म्यू ऑफ एन प्लस 2, इसका सम 3 करने के लिए वी मस्ट हैव, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वी मस्ट है हमारे पास म्यू ऑफ एन का आंसर और म्यू ऑफ एन प्लस का 1 का आंसर और म्यू ऑफ एन प्लस 2 इंडिविजुअल सभी का आंसर हमारे पास 1 1 1 होना चाहिए। अब सभी नंबर का आंसर 1 कैसे होगा, अब यहाँ पर दिक्कत ये आ जाएगी। हमें पता है कि अब जा तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगी, जा तो फिर आपके पास इफ आपके पास n इज इक्वल टू 1 है तो आपका म्यू ऑफ n वो तो आपका 1 आ जाएगा, बट आपके पास जब आप n प्लस 1 करोगे वो आपका 1 + 1 2 बन जाएगा, और म्यू ऑफ 2 का आंसर आपको पता है कि -1 की पावर 1, तो आपका -1 आ जाएगा। और आपके पास जैसे आप n प्लस 2 करोगे तो आपका 1 + 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और इसकी पावर भी आप 3 को करोगे तो -1 की पावर 1 आपका -1 आ जाएगा। तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ से आपका आंसर -1 जो कि 3 नहीं बनेगा, तो आपकी n 1 तो हो ही नहीं सकती, छोड़ दीजिएगा इसको। अब छोड़ दिया, ठीक है। अब जहां से देखो, अब n यदि 1 नहीं होगा तो फिर n कैसा होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से देखो, आपके पास ना नंबर्स ऑड नहीं होने चाहिए। यदि आप कोई नंबर ऑड ले लेते हो, मान लीजिए n ग्रेटर देन 1 लेते हो, मान लीजिए n को आप 7 सोच रहे हो, अब जैसे आप म्यू ऑफ 7 की बात करोगे तो ये आपका प्राइम नंबर है ना, तो यहां से आपका प्राइम है तो इसका आंसर -1 की पावर 1, तो जैसे ही -1 है इसको छोड़ देना। और यदि आप सोच रहे हो कि n हम 9 ले लेते हैं, अब जब 9 करोगे तो 9 तो हमारे पास होता रहा जी 3 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर 9 को डिवाइड करके आंसर 0 चला जाएगा, तो इसको भी छोड़ देंगे। तो ऑड नंबर के ऊपर यहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब इवन नंबर के साथ कुछ हो सकता है, तो वी गेट एन आइडिया, हमारे पास वी गेट एन आइडिया कि हमारा जो नंबर है n नेवर n मस्ट बी एन इवन नंबर, n मस्ट बी एन इवन नंबर, इवन नंबर होगा। ऑड नंबर के लिए आपकी काम ही नहीं बन रहा, नहीं बनेगा। अब इवन होगा तो कैसा होगा, वो हमें यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। अब सोचिए यदि आप n को, मतलब आप ये भी सोचो कि आपका n जो होगा ना, यदि आप इवन डायरेक्ट ले लेते हो, अब जहां पर ये भी दिखना पड़ेगा कि आपको कम से कम, बिकॉज आपको -1 की पावर r आंसर दिख रहा है, तो यहाँ पर जो r आपको मिल रही है ना वो आपके पास इवन होना चाहिए, आपके पास r इवन होना चाहिए।
कहने का मीनिंग क्या है कि जो भी आप नंबर सेलेक्ट कर रहे हो दैट हैव्स अ नंबर, जो भी आप सेलेक्ट करो नंबर मस्ट हैव, है ना, मस्ट हैव इवन नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर, डिफरेंट प्राइम, मैं यहां पर वर्ड डिफरेंट क्यों बोल रहा हूं, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, ये चीज आपने सोचनी है। ये आपका मेन आ जाएगा कि जो भी नंबर आप सोचोगे, फर्स्ट नंबर, द नंबर मस्ट हैव आपके पास इवन नंबर ऑफ डिफरेंट, इवन नंबर मतलब आपके पास उसके जो प्राइम फैक्टरेशन है वो जा तो आपके पास, और डिफरेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ। अब जैसे आपने 9 बोला था उसका सेम आ गया, तो यदि आपके पास कोई भी नंबर लाइक आपके पास दो प्राइम नंबर भी रिपीट करके ना किसी के अंदर दो नंबर प्राइम नंबर भी रिपीट करो तो फिर उसका स्केयर बन जाएगा, और स्केयर जिसके अंदर आ जाएगा उसका एन तो फिर जीरो जाना है, उसको आप कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता, फिर कोई भी नहीं बचा पाएगा यदि उसके अंदर आपके प्राइम नंबर की रेपिटेशन स्टार्ट होगी। तो ऐसा सोचना है कि वो डिफरेंट होना चाहिए। तो जहां से क्लैरिटी थोड़ी बन रही है हमारे पास, और इसलिए नहीं ले लेंगे फैक्ट, बिकॉज यदि और फैक्टर आ जाएंगे तो -1 की पावर 3 फिर -1 चलेगा, या तो 2 होंगे या 4 या 6, ऐसे आपने प्राइम फैक्टर वाले नंबर उठाने हैं। अब आप थोड़ा सोच लीजिएगा, जैसे आप हम जैसे ही 10 की बात कर लेते हैं, मतलब एन को यदि मैं 10 सेलेक्ट कर लेता हूँ ना, तो यहाँ पर हो सकता है कि जो 10 को आप 2 × 5 लिख देते हो, तो जैसे आप इसको म्यू के अंदर लेकर जाओगे तो म्यू के अंदर, तो यहाँ पर मेरा म्यू लग जाएगा, और ये आपके हमारे पास -1 की पावर 2 आ जाएगी, तो हमारे पास +1 निकल रहा है। लेकिन जो इसका नेक्स्ट नंबर रहेगा 10 + 1 रहा, फिर वो 11 बन रहा है, ऑड नंबर बन रहा है, और उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 11 की, तो वो अपने आप में प्राइम नंबर है। तो आपको यहाँ पर ये दिक्कत देखनी पड़ेगी कि हमें वो नंबर लेना है जिसका नेक्स्ट नंबर प्राइम ना हो। अब यहाँ से ये होगा कि हमारी जो फर्स्ट चॉइस होगी नंबर की वो होनी चाहिए जिसका नेक्स्ट नंबर आपका प्राइम ना हो, नेक्स्ट नंबर नॉट बी अ प्राइम नंबर। तो यदि हम एन को 12 ले लेते हैं तो नेक्स्ट आपका n+1 13 आ जाएगा, तो सिलेक्शन कैंसिल होगी, यहाँ पर एजम्पशन करनी है और तुम लेना नहीं। फिर यदि हम 14 ले लेते हो तो हमारे पास n+1 है वो आपका 15 हो जाएगा, ठीक है, और 14 2 × 7 होता है जी 3 × 5, लेकिन n+1 करोगे वो 16 आ गया। अब 16 आने के कारण क्या होगा, इसके अंदर 2 की पावर 2 आपको मिल जाएगी, है ना, बिकॉज ये 4 का स्क्वायर होता है, तो 2 की पावर 2 आने के कारण इसका आंसर 0 चला जाएगा, तो ये भी सिलेक्शन कैंसिल। और यदि आप अब देखो n16 तो आप वैसे नहीं ले सकते, बिकॉज n16 के अंदर 2 का स्क्वायर बन रहा है, मतलब यहाँ पर n+2 है ना, तो आप उसको एज एन भी नहीं लेंगे, तो फिर इसके बाद आप पर आंसर 18 सोच रहे हो, लेकिन n+1 आपका 19 आ जाएगा, तो रॉन्ग का छोड़ देना उसको। अब 20 यदि आप सोच रहे हो तो n+1 करने पर आपको 21 मिल जाएगा, n+2 करने पर आपको 22 मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब जो 20 है ना, अब जब इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो अब यहाँ पर इसकी प्राइम फैक्टर 4 × 5 बन रही है। अब 4 होता है 2 का स्क्वायर × 5, ये प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर आने का इसका आंसर 0 आ जाएगा, तो एक भी आंसर 0 आ गया तो आपको इस पूरी सिलेक्शन को नहीं ले पाएंगे, ठीक है, छोड़ दीजिएगा। और 22 को यदि हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि n हम 22 लेंगे तो आपका n+1 डियर 22 + 1 आपका 23 आ जाएगा, जो कि एक आपको मिल रहा है प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर होने के कारण उसकी खाली एक ही प्राइम मिल रहा है 23, तो फिर वो -1 की पावर 1 वाला कंसेप्ट होगा, तो इसका आंसर आपको नेगेटिव में मिल जाएगा, तो नहीं कर पाएंगे। n को 24 सोच रहे हो और n+1 को 25 सोच रहे हो, तो जो 25 होगा ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 को डिवाइड करेगा तो सेंटर वाला 0 बन जाएगा, तो इसको मैं नहीं सोच सकता। वैसे भी जो आपका 24 है 4 है, तो 4 का तो कोई मल्टीपल आपने लेना ही नहीं। इसका मीनिंग जो 28 होता है ना, 4 का मल्टीप्लाई होता है, उसको छोड़ दीजिएगा, 28 को छोड़ा तो आपका 29 तो वैसे नहीं आएगा। अब 30 आपके पास आ रहा, तो 30 कुछ सोच सकते हो, एन को यदि हम 30 सोचने की कोशिश करता हूँ तो n+1 मेरे पास 31 बन जाता है, जो कि एक प्राइम नंबर है, छोड़ देते हैं। एन को हम 32 लेते हो तो n+1 आपके पास 33 बन जाता है, जो कि प्राइम नंबर है, छोड़ देते हैं। एन को यदि मैं 34 सेलेक्ट कर लेता हूँ तो n+1 मेरे पास 35 बनता है, और n+ जो मेरे पास 2 है वो मेरे पास 36 बनता है, ठीक है डियर। यहाँ पर मेरे पास n जो 1 है वो मेरे पास 36 बनता है। लेकिन एक चीज हो सकती है, हमारे पास जो सॉरी 33 है, 33 प्राइम तो है, लेकिन इसकी जो 33 हमारे पास नंबर है, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, सॉरी 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर। जहां पर मैंने एक चॉइस छोड़ दी, तो जहां पर ये आपको 34 आना था, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। 33 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सॉरी सॉरी, बिकॉज 31 के बाद आपका 33 तो 11 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, और यहाँ पर जो आपको 32 मिल रहा है, 32 आपको एन को 32 मिल रहा है, इसको तो छोड़ सकते हैं बिकॉज ये 4 × 8 था, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश कर लेते हैं कि एन में एन को ही आप 33 पिक करोगे, n+1 को हम यहाँ पर पिक करने वाले हैं 34, और n+2 को पिक करने वाले हम यहाँ से 35।
तो जहां पर N33 सर आपने बोला कि आपका ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, तो जब हमने बोला था कि ऑड नंबर नहीं होना चाहिए तो हमारे पास कंटेन इवन नंबर ऑफ प्राइम नंबर, तो यहाँ पर मेरी जो लाइन थी शायद मैंने ये बोलना था कि जो आपके पास नंबर है दैट मस्ट हैव इवन नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर होने चाहिए, बिकॉज ऑड नंबर वाला केस तो सॉरी है उसके लिए यार कि एन ऑड नहीं होना चाहिए, मतलब बिकॉज जब आप 3 नंबर उठाओगे तो ऑड तो आ ही जाएगा ना, जब हम 3 नंबर्स उठाएंगे तो ऑड तो आ ही जाएगा, तो समटाइम्स हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो वी गेट एन आइडिया। एन मस्ट बी एन इवन नंबर नहीं आना था, यहाँ पर एन मस्ट बी एन इवन नंबर ऑफ, यहाँ से ये चीज आनी थी, इवन नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन होनी चाहिए थी, सॉरी उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी है। आगे मूव कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास बिकॉज जब आप 3 नंबर सेलेक्ट करोगे यार कम से कम 2 तो आपको ऑड मिलेंगी, या फिर एक कम से कम तो ऑड मिलेगा ही मिलेगा। तो जब आपका जो 33 है ना, तो जो आपके पास होता है 3 × 11, मतलब 2 डिफरेंट प्राइम मिल रहे हैं, और n+1 जो आ रहा है ये हमारा होता है 2 × 17, दोनों के दोनों प्राइम है, और इसको आप लिख सकते हो 5 × 7, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। तो जैसे आप म्यू के अंदर 33 को लेकर जाओगे तो इसका आंसर -1 आ जाएगा, म्यू के अंदर 34 को लेकर जाओगे इसका आंसर -1 आ जाएगा, बिकॉज 2 डिफरेंट मिल रहे हैं, और 35 का भी आपको -1 मिल जाएगी इस तरह से, इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1, तो तीनों को ऐड करने पर आपका 3 बन जाएगा, तो म्यू ऑफ 33 प्लस म्यू ऑफ 34 प्लस म्यू ऑफ 35 जो आंसर है 1 + 1 + 1 = 3, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है एन वो हमारे पास 33 होगा, तो खाली एक ही उन्होंने पूछा था तो एक ही निकालने में इतना टाइम लग गया, इससे ज़्यादा मत निकालना, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको पता चल जाएगी सर खुद से करने की कोशिश कर लेते हैं, है ना, हम खुद से करने की कोशिश कर लेते हैं वो चीज़, और एक इसलिए गलती हुई, यदि हम बुक को सामने रख के, और जैसे कि बुक मेरे सामने ही थी मैं डायरेक्ट वहां से टिक करवा देता तो फिर मजा नहीं आता आप लोगों को भी कि हमने सोचना कैसे है, और जब आप सोच रहे होते हो तो फिर गलती कैसे हो सकती है, और आपको अपनी गलती पकड़ कैसे पाओगे, वो भी चीज़ें काफ़ी चीज़ें क्लियर होती है। तो ऑलवेज ट्राई किया आप खुद से लर्न करो और खुद से चीज़ों को समझने की कोशिश करें, डेफिनेशन बस आपको आती है तो बाकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर डेफिनेशन का ही गेम था, तो इसलिए आगे चलकर मेरे को पता चल गया यार वो चीज़ें तो मतलब ऑड नंबर तो हम रिजेक्ट कर ही नहीं सकते, तो मेरे को पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो मैंने गलत बोल दिया, और वही चीज़ हमने जाकर बिफोर एंडिंग अवर आंसर, बिफोर एंड ऑफ द आंसर, बिकॉज आप एंड कर ही नहीं पाते यदि आप उसी स्टेटमेंट के साथ रहते ना कि यार एन नेवर बी अ नॉट, मतलब एन नेवर बी अ ऑड नंबर, तो फिर आपका आंसर आना ही नहीं था। तो आप कौन से कॉन्सिक्यूटिव नंबर उठा रहे हो जिनके अंदर यार ऑड आता ही नहीं, तो ये तो एक मतलब अजीब सा था जो निकल गया, और सॉरी उसके लिए, लेकिन हमने इसको सही कर लिया। तो यहाँ से आपको लाइन्स मिल जाएगी सारी की सारी कि एन या तो आपका 1 होगा या फिर एन कंटेन आपके पास इवन नंबर ऑफ प्राइम्स। अब उसने बोला कि एन की 2 ही चॉइस आ सकती है, या तो एन 1 होना चाहिए या फिर उसके अंदर इवन नंबर ऑफ प्राइम्स होने चाहिए, तभी आपका आंसर वो 1 बन देगा। अब 1 तो पॉसिबल ही नहीं था, बता दिया कि बिकॉज उसके आगे वाले जो नंबर है वो नहीं आएंगे, तो एन कंटेन इवन प्राइम नंबर ऑफ प्राइम्स, तो n+1 के अंदर भी इवन प्राइम नंबर होने चाहिए, n+2 के अंदर भी इवन नंबर ऑफ प्राइम्स होने चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि ये नंबर ऑड है या फिर इवन, लेकिन इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर इवन प्राइम्स होने चाहिए। तो 1 सच नंबर इज 33, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख रखा है, और नेक्स्ट नंबर आपके पास 93 है, तो वहां तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितना जोर लग गया, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इतना ही कर लो। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमारे पास आई थिंक टाइम के अकॉर्डिंग 5 मिनट के अब हमारा लेक्चर हो चुका है, तो आप इतने ही 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डिस्कस करी है, और एक पूरे का पूरा ई मार्टिन लेमा हमने डिस्कस करा है, तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें आपने इंजॉय करी होगी, आपने चीज़ों को लर्न करा होगा, और जिन स्टूडेंट को ट्रू लर्निंग हो रही है कि हाँ सर इससे मज़ा आ रहा है, और चीज़ें कंसेप्ट बेस्ड हमारे माइंड के अंदर जा रही है, कि ऐसा नहीं कि हमें कहीं ना कहीं पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, हमें क्रैमिंग करनी पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें समझ लग रही है, नंबर थोड़ी ईजी लग रही है, और वाकई में ये एक नंबर्स की गेम लग रही है, और हम इस गेम को समझ पा रहे हैं और इंजॉय कर पा रहे हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चैनल। तो बस आप इतना एक प्यारा सा कमेंट करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल, ये हमने कहना ही होता है यूट्यूबर्स ने, ठीक है। तुझे लाइन तो हमारे ब्लड में अभी हो चुकी है आप ना जहाँ से कुछ ब्लड निकलेगा तो उस ब्लड के अंदर के उसका उस ब्लड का भी कोई टेस्टिंग करेगा ना, तो वहाँ से भी ये शब्द निकलेंगे कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक दिस ब्लड सेल्स तो ये चीज़ें निकलेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर, तब तक खुश रहें और क्वेश्चन को बांटते रहें, और बांटने का मेथड क्या है, नॉलेज को शेयर करें, ठीक है, और ये चीज़ शेयर करने से बढ़ती है, कम कभी नहीं होती। ओके राजी, ठीक है।